ये था मेरा पिछला वीडियो। एक नॉर्मल सी मॉर्निंग राइड पे जब मैं यू टर्न ले रहा था, बाइक स्टॉल हो गई। कोई वार्निंग नहीं, कोई रीज़न नहीं, बस इंजन बंद। और ये पहली बार नहीं था। मेरी बाइक एकदम नहीं है, एजिंग अराउंड 4 to 5 months एंड 3000 किलोमीटर्स तक बाइक एकदम परफेक्ट थी। स्मूथ आइडल्स, क्लीन थ्रॉटल रिस्पॉन्स, कोई कंप्लेंट नहीं। फिर स्लोली स्लोली चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। अगर तुम्हारी हंटर के साथ भी ये सब हो रहा है, रुको, क्योंकि मैंने लास्ट फ्यू वीक्स में पता लगाया है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड अगर इग्नोर किया तो आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। ऑल्सो देयर इज़ अ फिक्स, सब कवर करेंगे आज। ओके, सो इशू के दो सिम्टम्स थे। पहला, स्टार्ट इशू। बाइक नेचुरल स्टार्ट नहीं होती थी। टर्न द की, स्टार्टर मारो, स्टार्टर मोटर सिग्नल देता रहता है, साउंड आता है, बट इंजन नहीं पकड़ता। और ये फ्रस्ट्रेटिंग इसीलिए है क्योंकि तुम सोच रहे होगे कि क्या हुआ, बाइक ठीक तो थी, क्या बैटरी इशू है, वगैरह वगैरह। दूसरा सिम्टम है राइडिंग में। सिग्नल्स पे रफ आइडल, इंजन खुद से आरपीएम ड्रॉप और पिक करता रहता था, और फिर स्टॉलिंग एट लो स्पीड्स एंड स्पेशली ऑन यू टर्न्स। मैंने सोचा सॉर्ट हो जाएगा, नहीं हुआ। तो सर्विस सेंटर गए, इशू एक्सप्लेन किए, डिफ़िकल्ट स्टार्ट, रफ आइडल, स्लो स्पीड स्टॉलिंग। और यार, सर्विस एडवाइज़र ने सुन के जो फेस बनाया, बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। सीधा बोला, भाई ये हंटर 350 नया सीरीज़ का नोन इशू है, 3-4 हज़ार किलोमीटर्स के बाद ये दिखता है। तुम पहला नहीं हो जो ये लेकर आए हो। एंड रूट कॉज, थ्रॉटल बॉडी। उनका पहला सजेशन ये था कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन करना पड़ेगा। रफली 1 घंटे का काम था। होने के बाद बाइक ली, राइड पे गया, और ऑनेस्टली 1-2 दिन तक सब ठीक था, बट फिर सब वापस आ गया। रफ आइडल, डिफ़िकल्ट स्टार्ट, स्टॉलिंग, सब वापस। सेम सिम्टम्स, सेम सिचुएशंस। तो क्लीनिंग ने टेम्पररी रिलीफ तो दिया, बट प्रॉब्लम फिक्स नहीं की। मतलब थ्रॉटल बॉडी खुद फॉल्टी है और रिप्लेस करनी पड़ेगी। यही मेरा नेक्स्ट स्टेप है, और जैसे ही रिप्लेसमेंट होगा मैं इसका फुल अपडेट लाऊंगा। अब ये पार्ट ध्यान से सुनो, स्पेशली अगर तुम सोच रहे हो कि चलता है यार, मैनेज हो जाता है, इग्नोर कर लेंगे। क्योंकि जो दोनों इश्यूज़ है, थोड़ा सा थ्रॉटल मेंटेनेंस पे ये इशू पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है मैनेज हो जाए, बट अंदर अंदर क्या हो रहा है वो देखते हैं। हर बार जब इंजन लो स्पीड पे स्टॉल होने वाला होता है, तुम इंस्टिंक्टिवली क्लच पकड़ लेते हो टू प्रिवेंट द स्टॉलिंग। हर डिफ़िकल्ट स्टार्ट में क्लच ज़्यादा देर होल्ड होता है। हर रफ आइडल पे, सिग्नल पे तुम थोड़ा ज़्यादा क्लच यूज़ कर लेते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। ये सब नेचुरल है, जो कि तुम कॉम्पनसेट कर रहे हो अनस्टेबल इंजन के लिए। बट ये सब डायरेक्टली क्लच प्लेट्स पे जा रहा है, कॉजिंग एक्सेस वेयर। और क्लच प्लेट्स रिप्लेस करना वो एक्सपेंसिव है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, माइलेज। फॉल्टी थ्रॉटल बॉडी का मतलब है फ्यूल और एयर का मिक्सचर का बैलेंस प्रॉपर नहीं। इंजन लो स्पीड्स पे ज़्यादा काम करता रहता है, ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है, तो माइलेज क्वाइटली ड्रॉप हो रहा है हर किलोमीटर के साथ। एक छोटी सी प्रॉब्लम, दो हिडन कॉस्ट, क्लच वेयर और माइलेज लॉस। इग्नोर करना कॉस्टली पड़ेगा, स्पेशली तब जब बाइक को 1 साल भी नहीं हुई। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट ऑल्सो क्रिएट्स बैड एक्सपीरियंस। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, सीधा बात करता हूँ। अगर आपको भी सेम इशू है तो सर्विस सेंटर जाओ, और स्पेसिफिक रहो। सिर्फ ये मत बोलो कि बाइक स्टॉल होती है, एग्जैक्टली ये बोलो कि कोल्ड स्टार्ट में दिक्कत भी होता है, स्टार्ट होने के लिए थ्रॉटल इनपुट लगता है, आइडल रफ है, लो स्पीड्स एंड यू टर्न्स पे स्टॉल होता है। एक्सप्लेन ऑल। थ्रॉटल बॉडी का नाम लो डायरेक्टली एज अ रेफरेंस। जितना स्पेसिफिक रहोगे उतनी जल्दी सही फिक्स मिलेगी। एक और बात, अगर क्लीनिंग किया है तो टेस्ट राइड लो अपनी बाइक की। क्लीनिंग को फाइनल आंसर मत मानो। अगर सिम्टम वापस आए तो रिप्लेसमेंट के लिए पुश करो। देखो यार, हंटर 350 अभी भी एक ब्रिलियंट मोटरसाइकिल है। ये इशू फ्रस्ट्रेटिंग तो है, बट डील ब्रेकर नहीं। फिक्स हो सकता है, और फिक्स होना भी चाहिए, वो भी वारंटी के अंदर।
अपने पैसे के बिना। जैसे ही थ्रॉटल बॉडी रिप्लेसमेंट होगा, मैं फुल अपडेट लाऊँगा। क्या ठीक हुआ, क्या नहीं, सब कुछ ऑनेस्ट तरीके से। अगर तुम भी सेम इश्यू फेस कर रहे हो, तो कमेंट्स में बताओ। कितने लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है, मुझे जेन्युइनली जानना है। और किसी का अगर फिक्स काम आया हो, तो वो भी शेयर करो। बाकी राइट सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।